आज बिल्कुल देखिए, पीड़िता बड़े खुलासे कर रही है। पीड़िता ने साफ तौर पर बोला है कि बाबा ने इशारा किया कि चरणों की धूल ले लीजिए, और उसके बाद जिस तरीके से भीड़ उमड़ी और उसका नतीजा सबने देखा है कि 123 लोगों की इस पूरे मामले में अभी तक मौत हो गई है। वो जो पीड़िता है वो राहुल गांधी से इसी पार्क में मिली थी। हालांकि अब सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, राहुल गांधी भी हाथरस से वापस निकल गए। लेकिन सवाल एक तरफ ये है कि पीड़िता ने जो बताया, बाबा पर बड़ा खुलासा किया, लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी गौर करने वाली है कि राहुल गांधी से जब बाबा से जुड़े सवाल पूछे गए, राहुल गांधी साहब ने पूछा कि बाबा के नाम पर एफआईआर क्यों नहीं है, तो वो भी बाबा को लेकर कुछ भी कहते से खुद को बचाते हुए नजर आए और एक तरीके से सवाल को अनसुना कर दिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की हमने बातें सुन ली, वो कहीं ना कहीं बाबा का बचाव करते हुए नजर आए। तो उसी कड़ी में राहुल गांधी को जवाब तो देना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो खुले समर्थन में है बाबा के और इंडी अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, तो इस पर जवाब देना चाहिए था राहुल गांधी को, या सिर्फ सियासत मकसद था? जी बिल्कुल, यही सवाल हम भी खड़ा कर रहे हैं कि हमने लगातार पूछा कि बाबा के ऊपर आप क्या बोलेंगे, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, इतना बड़ा एक तरीके से सत्संग उन्होंने किया, लेकिन वो इस सवाल को अनसुना करते हुए आप देखेंगे भी वो पीछे मुड़कर वापस निकल गए, क्योंकि मीडिया को एक हिस्से पे ही रोका गया था, तो अब उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाए, उनकी तरफ जा नहीं पाए क्योंकि टेबल लगा दी गई थी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ जब बाबा का बचाव कर रही है, उन्हीं की अलायंस पार्टी है कांग्रेस, उनसे जब बाबा को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो भी उस सवाल को अनसुना कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे केस का मास्टरमाइंड एक सेवादार को बना दिया जाता है जिसने इस पूरे सत्संग को आयोजित किया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी बाबा को लेकर अपना स्टैंड क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं मानती कि बाबा के कारण ये पूरा हादसा हुआ? और दूसरी तरफ आप विक्टिम का स्टेटमेंट सुन लीजिए। विक्टिम क्या बोल रही है कि बाबा ने इशारा किया कि आप आइए और मेरे चरणों की जो धूल है वो आप लेके जाइए, और तस्वीरें भी लगातार इस ओर इशारा करती है कि बाबा के आसपास जितने भी ब्लैक कपड़ों में कमांडो थे, जिनको वो अपनी सेना बोलते हैं, वो उन जो श्रद्धालु थे उनको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही बाबा निकलते हैं तो वहां की मिट्टी उठाने की लोग कोशिश करते हैं, और उसके बाद भगदड़ मचना शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं बाबा की कार्यप्रणाली, बाबा का क्या स्टेटमेंट है, बाबा की क्या भूमिका इस पूरे मामले में रही है, वो सवालों के घेरे में। और यही कारण है कि जब पुलिस से भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं, तो पुलिस भी ये बोलती है बाबा के केस में कि यह विवेचना का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात तो इस मामले में करती है, लेकिन बिल्कुल पार्टीज जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऐसे और भी आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है और इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, नारायण साकारहरी और सूरजपाल, एक ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, जिसने गरीबों को अपने जाल में फंसाया। चश्मे की कहानी क्या है? अलग अलग रंग के चश्मे पहना करता था कि इस बीमारी के इलाज के लिए आपके लिए ये चश्मा, इसके लिए ये चश्मा, इसके अलावा और क्या क्या बातें कहता था, किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। मरकर हम कैसे जिंदा हुई? आकाशवाणी के द्वारा नारायण साकारहरी की। मेरे पति सुधर गए, आज मेरे पति इनकी कृपा से देवता बन गए। सत्य ज्ञान की बात बता चर्चा करते हैं वो, झूठ मत बोलो, पति की सेवा करो। चार राज्यों में अकूत संपत्ति का मालिक नारायण साकारहरी, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 120 से ज्यादा मौत होने के बाद भी बाबा के अंधभक्तों में कमी नहीं आई। वो सूरजपाल को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई चमत्कारी बता रहा है तो कोई रहस्यमयी, कोई पाखंडी को परमात्मा का दर्जा देने पर तुला है, और तो और कई तो उन्हें अवतारी करार दे रहे हैं। देश में साधु संतों और बाबा को गेरुआ वस्त्र पहने देखा जाता है, लेकिन नारायण साकारहरी की गिनती सूट बूट वाले बाबाओं में होती थी। वो अपने सत्संग में सूट बूट और टाई पहनकर आता था, साथ ही आंख पर नए नए रंग के सनग्लासेस यानी चश्मे लगाता था। अब इस ढोंगी के अंधभक्तों ने उसके रंगीन चश्मों को लेकर अलग अलग दावे किए हैं, तरह तरह के राज खोले हैं। अंधभक्ति ऐसी कि पाखंडी के सेवादार रंगीन चश्मे को दुख निवारण का कारक बता रहे हैं। बाबा नारायण साकारहरी के अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानी भी है। सूरजपाल हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। नीले रंग के चश्मे से वो बीमार लोगों को दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा करता था। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा करता था, और भूरे चश्मे अपने भक्तों को शांति देने के लिए लगाता था। तो वही काला चश्मा जीवन में सुख लाने के लिए।